मत्ती 15 उसका 16 वचन से यीशु ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से बाहर निकलता है। जिस शब्द को बोलने के लिए यीशु मसीह बोलने में उसको कुछ हिचक नहीं है, तो मैं क्यों हिचक करूं? क्या मैं अपने आप को उससे ज्यादा डिसेंट समझता हूं? क्या मैं प्रभु से ज्यादा डिसेंट हूं? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, दिल से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मनुष्य के अंदर से क्या निकलते हैं? बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। ये सब मन ही से निकलती है, और यही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध, बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो बात यीशु मसीह हमको दिल में, दिमाग में डालना चाहता है इस पैसेज में से, वो जो जरूरी बात है वो ये है, जो हमारे मुंह से निकलता है उसी से हम लोग शुद्ध या तो अशुद्ध होते हैं। जो हम खाते हैं वो हजम हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए ज्यादा केयरफुल, ऐसा नहीं खाने में केयरफुल नहीं होना है, खाने में केयरफुल होना है, लेकिन उससे ज्यादा केयरफुल हमारे मुंह से क्या निकलता है। क्योंकि इस वक्त आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है वो आपके ज़बान की वजह से, आपकी ज़बान से निकले हुए शब्द, आपके बात करने का तरीका, ये चीज़ें हमारे जीवन के ऊपर बहुत असर करती हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे अंग जो हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं, लेकिन इस अंग को आग कहा गया है। बाहर से दिखाई भी नहीं देती, खाली दरवाजे दिखाई देते हैं, उसके अंदर फिक्स है, अंदर है, लेकिन उसे आग बोला गया है। और हमने पिछले समय में हमने ज़बान के ऊपर लगाम लगाने के बारे में कुछ बातें सीखी जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इस विषय को हम वहाँ छोड़कर नहीं आए। आज भी उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस विषय को हम संडे को भी, रविवार को भी खास उपवास और प्रार्थना करके हम उन 7 बीमारियों को जो शैतान ने हमारी ज़बान में दी है, जीभ में 7 बीमारियां हैं जिनसे हमको छुटकारा पाना है, तभी हम 2023 में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। बोलिए हालेलुया। और प्रभु ने हमको बताया था कि ज़बान सबके पास है, कुछ लोग ही उससे बात करते हैं ज़बान से, लेकिन कई लोग बकवास करते हैं, और जो बकवास करते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि वे बकवास कर रहे हैं। मैंने लिखा है, मुंह में ज़बान तो सबके होती है, पर कमाल वो लोग करते हैं जो इसको संभाल कर रखते हैं। ये बड़ा कमाल है। हालेलुया। क्योंकि वो 3 इंच की है खाली,
ये जबान जो 3 इंच की है, ये इतनी तेज तर्रार है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति को खत्म कर सकती है। हालेलुया। इसके लिए इसको आपके मुंह में संभाल के रखना बहुत जरूरी है। छोटी है तो इसका मतलब नहीं कि वो कुछ भी नहीं करेगी। ये छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक है। कई लोगों की जिंदगी को इस जबान ने बर्बाद कर दिया है। हालेलुया। और कई लोगों के जीवन को इस जबान ने, हालेलुया। एक और चीज लिखी है मैंने, मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे जो हैं वो शोर मचाते हैं। हाँ, मशीन को जंग लग जाती है तो उसके जो पुर्जे हैं वो शोर करते हैं। इसी प्रकार अगर मनुष्य की अक्ल को जंग लग जाता है तो जबान बहुत शोर मचाती है। मूर्ख लोगों की सबसे इजी निशानी पहचानने की, मूर्ख ज्यादा बात करता है। बोलिए, मूर्ख आदमी कैसे पहचाना जाएगा? वो ज्यादा बात करता है। और अगर गलती से मूर्ख व्यक्ति कम बात किया तो लोग गलती कर जाए, उसको बुद्धिमान समझने लगते हैं। इतनी जबान में खासियत है। बोलिए, खासियत है, खासियत। इसलिए कुछ बातें हमने उस दिन सीखी, लेकिन आज हम कुछ बातें और ज्यादा सीखेंगे। लेकिन उसमें जो मेन चीज हम लोग आज सीखेंगे वो है अपने इस जबान के ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें। बीमारी तो मालूम है, कंट्रोल कैसे करें ये बहुत जरूरी है। उसके 3 स्टेप हैं, लेकिन मैं वो स्टेप जाने से पहले वो 3 स्टेप में जाने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूं ताकि आपको समझ में आए कि एक सही जबान क्या है और गलत जबान क्या है, ताकि 2023 में हम सही जबान बात करना सीखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह, Jesus is teaching his disciples about how a man become unclean. जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि एक व्यक्ति अशुद्ध कैसे बन जाता है। हालेलुया। क्या बताया उसको, कैसे अशुद्ध बनता है? जो अंदर की चीजें अंदर, किधर से अंदर? हृदय की भंडार से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, क्योंकि प्रभु इस सारी सृष्टि का कर्ता है, मेरा बनाने वाला है, उसको सारे सीक्रेट मालूम है। ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसका इलाज प्रभु के पास न हो। हालेलुया। अगर इसी जबान की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है तो अब प्रभु चाहता है कि इसी जबान के द्वारा हम 2023 में बहुत कुछ पाएं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि सही वक्त पर बोला हुआ जो शब्द है वो जैसे चांदी की थाली में
सोने के सेब पड़े रहते, कितना मस्त लगता है। इधर मैं चांदी की थाली रखूं बड़ी ही, और उसमें सोने के सेब रखूं, सब लोग ऐसे देखेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है, वो सीन बहुत खूबसूरत होता है। चांदी की अपनी चमक, सोने की अपनी चमक। वो उधर से चमक रहा है, वो उधर से चमक रहा है, वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार सही वक्त पर बोला हुआ वचन बात वैसे खूबसूरत होती है। आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप उसको गलत वक्त पे बोल रहे हैं, मतलब नहीं है। इन सारी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं जबान पे कंट्रोल। तो इसका मतलब है जबान पे कंट्रोल सिर्फ ये नहीं है कि आप कम बोलो, सिर्फ ये नहीं है। कई लोग जो जिनको लगता है हम ज्यादा बोलते हैं, उनको लगता होगा खाली क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना है। उसके ऊपर तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन कंट्रोल का मतलब कई डायमेंशन है, एक डायमेंशन नहीं है, कई तरह से। जबान के ऊपर कंट्रोल मतलब करना मतलब कई चीजें ध्यान में रखना, कई चीजें। मैंने यहां पे कुछ लिखी हैं बातें। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है कि जो कोई भी, पढ़ेंगे, हाँ, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को धोखे से बचाए। तो आज शैतान का धोखा थोड़ा आपके सामने खुलासा हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा कि कौन से शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए, कौन सी भाषा हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमारे अंदर गड़बड़ी है। पहला जो चीज है वो आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। अपशब्द, गलत शब्द। नंबर 2, आपके अंदर से विनाशकारी शब्द नहीं निकल, ऐसे शब्द मत निकालो कि किसी का विनाश हो जाए। श्राप भी, हाँ, उसके बाद श्राप वाले शब्द है। ऐसे शब्द श्राप वाले आपके मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए। धिक्कार वाले शब्द, आप किसी को धिक्कारते हो। हम प्रभु के लोग हैं, हम धिक्कारने वाले लोग नहीं हैं। कोसने वाले, हालेलुया, इस जबान से कोसना बंद कर दे। छेड़ने वाले, किसी को छेड़ना, चिढ़ाना, ऐसे शब्द के छिड़ जाए, वो चिढ़ जाए, वो भाषा हमारे लिए नहीं है। बुरा भला कहने वाले शब्द, किसी को आप बुरा भला कहते हो, बैठ के उसकी बेइज्जती करते हो। उत्साह को भंग करने वाले शब्द, कोई बेचारा उत्साह में है लेकिन आप बात करते हो उससे ऐसे कि उसका उत्साह मर जाता है, हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत तोड़ने वाले शब्द हमारे मुंह से, गुस्से और क्रोध से भरे हुए शब्द नहीं, ऊंची आवाज में क्रोध, वो शब्द हमारे लिए नहीं है। अपमान करने वाले शब्द, हम में से किसी को भी एक दूसरे की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है, समझाने का अधिकार है। बेइज्जती का मुझे भी अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं बहुत सोच विचार के बात करता हूं। अगर कहीं चूक गया तो माफी मांगता हूं, क्योंकि प्रचारक सबसे ज्यादा हिसाब किताब प्रचारक को देना पड़ेगा।
तुच्छ समझने वाले शब्द। आप ऐसे बात करते हो जैसे आप बहुत बड़े हो और सामने वाला एकदम छोटा है, वो शब्द नहीं। नफरत वाले शब्द, के शब्दों से नफरत जाहिर होती है। दुष्टता से भरे हुए शब्द, जलन से भरे हुए शब्द, निंदा करने वाले शब्द, कलंकित शब्द, जो बोल ऐसे शब्द कभी जिंदगी में नहीं निकालने चाहिए। ऐसे शब्द कलंकित, कपट वाले शब्द, दुर्भावना, अंदर आपके अंदर भावना सही नहीं है, दुर्भावना से भरे हुए शब्द, डाह से भरे हुए शब्द, निर्लज्ज, बेशर्मी के शब्द, ऐसे ऐसे शब्द जो कभी हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। ये कई बार दोस्तों की संगति में ही, सहेलियों की संगति में ही हमने अगर पिछले जीवन में निर्लज्जता के शब्द बोले, ये समय पश्चाताप करने का है। घृणित शब्द, घिनौने शब्द, कि जो शब्द सुनते ही लज्जा आ जाए, ये कौन से शब्द है ये? गंदे शब्द, अश्लील अश्लील गालियां, गंदी गालियां, असभ्य चुटकुले, जोक्स। लेकिन ऐसे जोक्स जो असभ्य है, रिस्पेक्ट नहीं है, मूर्खतापूर्ण शब्द, मेरा ही कुछ भी ॻाल्हाइणो आहे, मूर्खतापूर्ण शब्द, बेकार शब्द, व्यर्थ शब्द, निकम्मे शब्द, गलत शब्द, लापरवाही वाले शब्द, छिछोरेपन के शब्द। वो गली के लोग बात करते हैं, उनको मालूम नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं की, कुछ भी बात करते हैं। इससे और भी आगे होंगे शब्द, लेकिन मैंने इतनी लिस्ट बनाई है, इससे और ज्यादा होंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जिससे अब हमारी जबान इन शब्दों से दूर रहे। लेकिन हमारे अंदर धन्यवाद के शब्द, एक दूसरे को इनकरेज करने वाले शब्द, एक दूसरे को बनाने वाले शब्द, अनुग्रह से भरे हुए शब्द। हालेलुया। जैसे नमक का स्वाद रहता है, वैसे आपके मुंह से स्वादिष्ट शब्द निकले, आशीषों वाले शब्द निकले। सब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। ये शब्द से हमारी जबान चमकनी चाहिए। धन्यवाद, हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द, एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले, अनुग्रह से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, हालेलुया, स्वादिष्ट शब्दों, आशीषों से भरे हुए। बोलिए हालेलुया। शब्द होने चाहिए। प्रभु ने कहा, हर निकम्मी बात का न्याय के दिन पे तुमसे हिसाब लिया जाएगा। आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपको गुनहगार साबित करेंगे, आपके मुंह से निकले हुए शब्द ही आपको बेगुनाह साबित करेंगे। इसके लिए हमें अपने शब्दों के ऊपर, हालेलुया, तो इसका मतलब है जबान पे कंट्रोल। ऐसा नहीं मतलब शांत, ये तो बेचारा बहुत शांत बैठता है, ये सबके सामने शांत बैठता होगा, और जब किधर तीर लगाना है मार के आ गया। लेकिन आज हम 3 रास्तों को देखेंगे, 3 स्टेप्स, कि किस तरह से हम अपनी जबान को शुद्ध करें, कंट्रोल करें, क्योंकि 2023 में इसी जबान की वजह से आप आशीषित होंगे, इसी जबान की वजह से। हालेलुया। जब यूसुफ को फिरौन ने बुलाया और फिरौन ने उसको कहा, मैंने एक सपना देखा है,
और मैंने सुना है कि तुम सब सपनों का अर्थ तुमको मालूम होता है। तब यूसुफ ने उसको क्या कहा, आपको मालूम है? उसने कहा, मैं नहीं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम होता है। और फिर उसने कहा कि प्रभु करे आपके सपने का कुशल आपके पास आई। सिंधी में मतलब आ चईंसि मुंहिंजी इहा दुआ आहे त जाम तो जो सपनो आहे न उहो सुठो निकिरे। अरे रे 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 हालेलुया। मैं समझता हूं आधा काम तो उधर ही हो गया। मतलब राजा के फिरौन के दृष्टि में यूसुफ का दर्जा उसी वक्त बढ़ गया कि पहले जब उसने कहा कि मेरा नहीं, प्रभु ही सपना बता सकता है अर्थ उसका, और फिर उसने दुआ भी दे दी, प्रभु आपको कुशल सुसमाचार स्वप्न का देगा। और फिर जब उसने स्वप्न का अर्थ बताया तब फिरौन मंत्रियों की ओर मुड़ा और मंत्रियों को कहा, मंत्रियों, क्या ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो और ऐसे शब्द कोई और मिलेगा क्या हमको? उसमें पोतीपर भी खड़ा था, मिस्टर पोतीपर। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूसुफ अपनी जबान की वजह से ऊपर आया। और वहीं पे सैमसन बाहों में बैठा है दलीला की। एक तो उसको उसकी बाहों में बैठना नहीं चाहिए, बैठा है, और फिर वो पूछ रही है, डार्लिंग मेरे को बताओ ना, तुम्हारा गुप्त राज क्या है, तुम्हारी ताकत का। तो ये पगला आदमी ये उसको क्या क्या बोल रहा है मालूम है? तुम मेरे को ये 3 ऐसी रस्सी से बांधेगा ना तो मेरा ताकत चला जाएगा। उसने तुरंत फोन किया, हेलो आ जाओ जरा इसको। उसको बांधा, लेकिन क्योंकि उसने झूठ बोला, मतवाला आदमी। फिर उसने बोला कि डार्लिंग यू लव मी, मुझे प्यार भी नहीं करती डार्लिंग, मेरे को तुम झूठ बोलता है, हाँ ऐसा मत करो ना, आई लव यू। फिर ये पागल ऐसा करेगा ना तो मेरा ताकत निकल जाएगा। फिर दूसरी बार उसको बुलाया, दूसरी बार भी टाइम पास कर रहा है। मैं समझता हूँ 4 बार टाइम पास किया, 4 बार ना, और उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। ये टाइम पास बोलने की, जो टाइम पास करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जहां पे ज्यादा बात करना होता है, प्रभु को मालूम है वहां पे चांसेस होते हैं पाप के, गलत बात करने के। हालेलुया। तो अगर किसी एक व्यक्ति ने भी कभी आपको कहा है ना कि आप ज्यादा बात करते हो, बहुत सावधान हो जाओ। मेरे प्रभु का दर्शन के लोग ज़बान में सिद्ध लोग बने। हालेलुया। बात करने में कभी क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। क्योंकि यही शब्द आपको गुनहगार साबित करेंगे और यही शब्द आपको तो पहला स्टेप जो अगर आपको अपनी जबान को 2023 में मस्त करना है प्रभु के जैसा, तो पहला स्टेप ये है कि इसको आप अंगीकार करो पहले कि हाँ मैं ज्यादा बात करता है, हाँ मैं ज्यादा बात करती है। और खाली ये नहीं, बताओ कि ये पाप है कि प्रभु ने मना किया है ज्यादा बात करने को, लेकिन मैं करता है, मैं करती है, तो मतलब क्या हुआ? पाप है। बोलो पाप। उसको पाप नाम दो, नाम। पाप को पाप बोलो, उसको कोई फैंसी शब्द मत बोलो, या तो बहानेबाजी मत बनाओ, या तो उसको ढाको मत। इधर उधर की बात करके ये बात को अवॉइड मत करो, अपने आप को छुपाओ मत। मैं ज्यादा बात करती, छुपाओ मत, बोलो मैं ज्यादा बात करता है, मैं ये पाप करता हूं मैं।
मैं फोन पे ज्यादा बात करता हूं, मैं फोन पे ज्यादा बात करती है, मुझे दूसरों की सीक्रेट को जानने में उत्सुकता होती है, मैं ऐसा ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये मत बोलो माता ने जी भलाई लाए थी कया ने, तू भलाई लाए नहीं करी, तू बक बकी कुमिया, तू निंदका, तो के बेंजू गालियों खपन, तो तेरे को क्या है, दूसरों की निंदा चाहिए, दूसरों के सीक्रेट चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है उसको पाप बोलना है। मैं ये पाप करता हूं, करती हूं। फिर इसके साथ दूसरी बात जुड़ी है, क्या? प्रभु से माफी मांगो, क्योंकि जब तक आप इसको पाप समझेंगे नहीं प्रभु से माफी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो पाप करते ही नहीं हो। पाप नहीं किया तो माफी काहे की? मैं बैड वर्ड्स बोलने की मशीन था, मैं 1993 तक गालियां नई नई बनाने की मशीन, ये बैठा है जो आदमी, आज भी मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता, मैं इतना बुरा बन कैसे गया था। इतना था तो नहीं बुरा, मैं इतना कैसे मैं गिर गया था प्रभु, इतनी गालियां मैं देता था। मैं इतना खराब व्यक्ति, और बाहर से कितना अच्छा दिखता था मैं। पहला स्टेप है आप इस बात को कबूल करो कि बातों में आप पाप कर देते हो, पाप है ये। उसके बाद दूसरी चीज, पहला पत्रस पहला यूहन्ना पहला अध्याय, कोई जोर से पढ़ेगा 7 से 9। हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा, मैं कोई तुमको नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूं। आगे, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना। पहला यूहन्ना, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, हाँ ज्योति, ज्योति, यस, फिर से बोलिए बेटा। पर यदि जैसा वो ज्योति में, पर यदि जैसे वो रोशनी में है, ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। और आगे, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तब एक दूसरे से हम लोग सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। तब प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। उसके पहले जो शब्द लिखा है ना, कि जैसे वो ज्योति है, जैसे वो रोशनी है, वैसे तुम भी, हम भी जब रोशनी में चलते हैं, हालेलुया, जब हमें दिखाई देना चाहिए, हालेलुया, ईमानदारी, ईमानदारी से आप कबूल करो कि हाँ ये गलत बात है। हालेलुया, अगर आप दिल से ये चीज कबूल करोगे कि हाँ ये गलत बात है, तो आपको प्रभु मदद करेगा, प्रभु आपके लिए प्रोविजन करेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन प्रभु कभी आपकी मदद नहीं करेगा अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर आप अपने इस ज्यादा बोलने को आप खुद ही ढांप रहे, घुमा रहे हैं बात को, ये वजह से मैं बात किया, मैं वो वजह से बात करती है, मैं इसकी वजह से उसको गाली दिया, नहीं चलेगा। मैं तो वो छोटी वाली गालियां देता हूं, गोली छोटी होती है। हालेलुया, गोली कितनी बड़ी, इतना गोली इतनी बड़ी होती है क्या? अरे पिस्टल ही इतना छोटा होता है, पिस्टल ही इतना छोटा होता है, उसमें इतनी छोटी गोली। तो आप बोलिए मैं किसको छोटी गोली लगाऊं?
फिर मैं पुलिस को बोलूंगा, साहब जी मैंने छोटी गोली लगाई उसको, जेम्स के जितनी मैंने जेम्स की जितनी गोली लगाई। आप विश्वास करेंगे, मेरे दोस्त ने, मैं जब खेमानी पे रहता था, उसने अपने बंगलों से कम 100 फीट दूर मैं खड़ा था, 100 फीट, 100 से भी ज्यादा फीट दूर, उसने नया नया बंदूक लिया था, वो बड़ा वाला नकली बंदूक था, असली नहीं था, लेकिन उसके अंदर वो छोटी सी गोली, इतनी, मैं समझता हूं 1 मिलीमीटर, हाँ, उसने उधर से मुझे मारी और मेरे इधर हाथ में लगी, वो जख्म किया उसने, और वो हंस रहा था उधर से, निर्मल। सोनी लग गए ना टाइम, मात मारे मार, अख में जो लगी हुई नहीं या गोली, इतनी स्पीड से 100 फीट से तुमने मारी है मेरे को। ललवी, जरूरी नहीं कि किसी को तोड़ना है तो पत्थर की जरूरत है, कई चीजें शब्दों से ही टूट जाती हैं। क्या तोड़ना है, पत्थर की जरूरत काने का। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ईमानदारी हमके जीवन में जब आएगी तो प्रभु मदद करने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी नहीं है, प्रभु से उम्मीद, प्रभु आप मेरी मदद नहीं करते हो, तो कबूल तो करो तुम कि हाँ मैं बकबकिया है, मैं बकबकी है, मैं, मेरे को जिससे फोन पे बात नहीं करना चाहिए उनके नंबर मैंने रखे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर लस्ट है बात करने की, अंदर क्या है, वासना। जरूरी नहीं है कि लड़के को लड़की से बात करने की वासना हो, या लड़की को लड़के से, लड़की को लड़की से बात करने की वासना होती है। ये मुझे फोन कर मंगा लिया, ये मेरे को फोन करे, ये मेरे को फोन करे, ये मेरे को फोन करके। तो पहला स्टेप यह है कि आप कबूल करो कि ये पाप है, मेरा ज्यादा बात करना पाप है। नंबर 2, प्रभु से माफी मांगो। क्या लिखा है, अभी पढ़ो, पहला यूहन्ना 1:7-9। यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने तो पाप थोड़ा ही घणो तक गलायूं, हम तो थोड़ा ही ज्यादा बात करते हैं, माण्हुनि जा घोट केॾो था ॻाल्हाइनि, उन्हनि जूं ज़ालूं उन्हनि खे चवनि ई नथियूं, तव्हां मूंखे था चओ। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपके अंदर तो दोष है ही नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। आगे 9 वचन भी पढ़ा, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, नंबर 1, और नंबर 2 हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य ये है क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा, वो विश्वास योग्य है, लेकिन उसके साथ साथ वो धर्मी भी है। तो वो ऐसे ही हमको माफ नहीं करता कि मूड में आया चलो माफ कर दिया, नहीं, वो धर्मी है, वो अधर्मी नहीं है। ऐसे ही उसके मन में आया कितना भी बड़ा पाप करो, हाँ माफ कर दिया, क्योंकि वो न्यायी है भाई। आप न्याय के साथ बोलो प्रभु, तो प्रभु बोलेगा जरूर, मैं ये जो बोल रहा हूं न्याय के साथ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपने बेटे को मैंने इनकी जगह पे कुर्बान किया है, मैं धर्मी हूं, मैंने आपके अधर्मों की मैंने कीमत चुकाई है, इसके लिए मैं तुमको अधर्म से साफ करने की मेरे पास ताकत है। क्यों? यीशु मसीह मेरे अधर्मों के लिए मारा गया है, खून बहाया उसने, उसके खून से वो हमको शुद्ध करता है।
पे शुद्ध करता है? हृदय को, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हालेलुया। और एक बार हृदय शुद्ध हो गया, ये बकबक की जड़ कहां पे है? ये बुराई की जो जबान गलत चलती है उसकी जड़ किधर है? क्योंकि जो भी कुछ बाहर निकलता है मुंह से, इधर से। तो अगर इधर टांकी साफ हो गई, बात समझ में आ रही है आपको? आपने देखा परमेश्वर का क्या तरीका है काम करने का? हालेलुया। उसको मालूम है कि ये भाई ये बहन, कई लोग बकबक क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो अंदर हृदय है ना वो ठीक नहीं है। वो अंदर क्या क्या उनको समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए भक 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 करते रहते हैं। लेकिन अगर उनको अंदर बात समझदारी हो, अंदर सब कुछ बराबर हो, तो उसके मुंह से सही निकलेंगे शब्द, सही भंडार से सही शब्द। सही भंडार से गलत शब्द कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं। गलत भंडार से ही। इसके लिए प्रभु चाहता है कि वो हमारे हृदय को साफ करे, और हृदय को साफ करने के लिए उसको चाहिए कि आप ईमानदार बनो, आप कन्फेस करो। ऐसा चूहे बिल्ली का काम मत करो। हालेलुया। गलती किया तो भागो, इधर से भागो, इधर से भागो नहीं, कन्फेस करो। भाई हाँ मेरे से हो गई गलती, ब्रदर मेरे से हो गई, बहन जी मेरे से हो गई, मैंने बात कर लिया, मैंने पीठ पीछे आपकी निंदा हो गई, मुझे माफ करो, मैंने पीठ पीछे आपके लिए गलत गलत बोला। आप जब ईमानदार बनेंगे ना तो प्रभु आपकी मदद करेगा। नंबर 3, आखिरी चीज मैं बोल के खत्म करूंगा। आखिरी चीज वो है, मैं पढ़ के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी जैसे उसने हमारे हृदय को साफ किया, अभी हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो शैतान चुप करके नहीं बैठता कि अभी ये पवित्र हो गया, अभी सब कुछ बराबर हो गया, तो अभी क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, जैसे एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। शैतान फिर एंट्री करने की कोशिश करता है, फिर ऐसे मौके लाएगा कि आप ज्यादा बात करो, गलत बात करो, मुंह से शराब निकले। 8 दिन हो गए तूने शराब नहीं दिया घर में किसको भी। ये तो वही गाल थी वही, अज थोड़ो ॾेई छॾ। हेॾा ॾींहं थिया आहिनि बुझो नन्नो थी कंहिंखे, थोरो अधु ई बुझो ॾेई छॾ। हूअं 5 आङुरियुनि जो, हीअं 2 आङुरियुनि जो, कुछ ना कुछ करो, वो अंदर आपको उकसाता है। हालेलुया। इसके लिए जो 3rd स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पाप को ना बोलना और प्रभु के साथ जुड़ना। ये डेली का काम होना चाहिए। पाप को ना, प्रभु के साथ जुड़ना, ये कंटिन्यू चले। ये मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक क्या करूंगा मालूम है? शैतान को ना, प्रभु को हाँ। खाली शैतान को ना काफी नहीं है, रोज प्रभु को हाँ बोलना जरूरी है, तभी आपके जीवन में विक्ट्री आएगी। 2023 का राज कौन सा है मालूम है? शैतान को नहीं, प्रभु को हाँ। हालेलुया। शैतान ऐसे मौके बनाएगा, ऐसी बैकग्राउंड तैयार करेगा कि माहौल बनाएगा कि आप गलत करो, लेकिन ऐसे वक्त में आपको स्टैंड लेना है और बोलना है शैतान तेरे को मैं ना बोलता हूं, और फिर बोलना है प्रभु मैं आपको हाँ बोलता हूं। एक जगह पे लिखा है वचन में अंदर, बहुत ही अच्छा लिखा है, रोमियो के 6 अध्याय में, घर में जाके पढ़ना, 12 से 14। पौलुस कहता है कि जैसे पहले तुम्हारे जो अंग थे वो तुमने अधर्म के लिए दे दिए थे और शैतान मौज मस्ती करता था आपके अंगों से, लेकिन अब जब तुमने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण किया है तो अभी क्या करो, तुम अपने अंगों को भी प्रभु के आगे धार्मिकता के लिए दे दो। हालेलुया। और ये जबान क्या है? हमारा एक अंग है। बोलो अंग है, अंग। और
और सीक्रेट आशीष का, विजय का इधर है। तो जब कभी टेम्पटेशन आए, परीक्षा आए, जब आपको लगता है कि आपको बड़ा आवाज बोलना है या दरवाजे के धक्का हड़ना, या तो अपनी बहन को धक्का देना है, ऐसा टेम्पटेशन आए आपके अंदर, ऐसे वक्त में आपको क्या करना है? शैतान को बोलना है तेरे लिए ना है। मैं ये जबान प्रभु आपके कंट्रोल में देता हूं, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि एक इंसान कुत्ते को, बिल्ले को, टाइगर को, शेर को, हाथी को वश में कर सकता है, लेकिन वो अपनी जबान को वश में नहीं कर सकता। तो आपको ये कन्फेस करना है कि ये जबान मेरे कंट्रोल में होने वाली नहीं है। इसके लिए ये जबान पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में, आप कंट्रोल, शैतान ना, पवित्र आत्मा हाँ। प्रभु का पावर जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिला है, वो पवित्र आत्मा आपके जबान को आशीष वाली जबान बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए पेंटिकॉस्ट के दिन पे घर में जाके पढ़ना, 2 अध्याय प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन पे उतरा तो सबसे पहले अगर किसी अंग का कंट्रोल लिया वो था जबान। लिखा है आग की जीभें, आग की जबानें नीचे उतरी और चेलों के ऊपर, ताकि सबसे पहला कंट्रोल एक विश्वासी के ऊपर आए, वो उसकी जबान के ऊपर कंट्रोल आए, उसकी जबान के ऊपर कंट्रोल, न कि अन्य भाषा। पहला प्रभु का मकसद ये नहीं कि आप अन्य भाषा में बात करो, लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा देने का मकसद है आपकी जबान पे कंट्रोल हो। अन्य भाषा बाद में बोलो, पहले आपकी जो भाषा है उसमें कंट्रोल। अगर आपको खुद की भाषा में ही कंट्रोल नहीं है, आप खुद की भाषा में हल्लुड़े वन्नुड़े तू निकर हल्लुड़ी वन्नुड़ी, तो आप कितनी भी अन्य भाषा में आप बोले मैं तो अन्य भाषा में बात करता है और सब व्यर्थ है तुम्हारा। पहले अपनी मातृभाषा को सही करो, पहले अपनी राजस्थानी भाषा को सही करो, पहले अपनी गुजराती भाषा को सही करो। ओ मारो डिकड़ो, ओ मारी डिकड़ी, इकड़े आओ तिकड़े जाओ, पहले ये बराबर करो। हालेलुया। हल्लुड़ी तू हल्लुड़ी, ये पैरो ये बराबर हो, तभी आपका जबान के ऊपर कंट्रोल है। हाँ, ये नहीं मैं अन्य भाषा बात करता हूं, उरी खो लबा शोरोबो रिबो खोलोबो, ये ना करीबा एड बना दूं सदोदी। हालेलुया। हम में से कई लोग धोखे में आ जाते हैं। कई प्रभु के दास और दास जो दिखने में दास है और अन्य भाषा में बातें करते, हम समझते हो वाह क्या तो अन्य भाषा बात करता है, लेकिन उसको जाके घर में तो देखो अपनी पत्नी से कैसे बात करता है वो। अगर अपनी पत्नी से सही बात नहीं कर रहा है, अपने बच्चों से सही बात नहीं कर रहा है, घर के लोगों से ही बातचीत, खुद की मातृभाषा ही सही नहीं है, उससे क्या उम्मीद रखें। इसके लिए जब पहली बार पवित्र आत्मा नीचे आया, जीभ, ताकि ये और ये सही वक्त पे खुलना चाहिए, ये दरवाज़ा सही वक्त पे खुलना चाहिए, ये ज़बान सही वक्त पे बाहर आनी चाहिए। ये ज़बान सांप के जैसे नहीं, घड़ी घड़ी। सांप की ज़बान कैसे होती है? डंक। हमारी ज़बान के ऊपर कंट्रोल। मेरी बहनें, आपका घर चमक उठेगा। आप करके देखो, अपनी ज़बान को पवित्र आत्मा के हाथ में देख। भाइयों, आपके बिजनेस के अंदर ऐसा फ्लरिश देखेंगे, वातखे बंद, मुंह तभी खुलेगा जब पवित्र आत्मा बोलेगी नहीं तो नहीं बात करना है, नहीं बात करनी है मुझे, तब तक जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। आप ऐसा करके देखो, फिर आप देखो 2023 मेरा साल है। 2023 में मेरी विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री है, और वो विक्ट्री मुझे प्रभु देगा, वो प्रभु जिसने मुझे पवित्र आत्मा दी है, और वो पवित्र आत्मा जो मेरे ज़बान के ऊपर कंट्रोल तभी करेगा जब भी आप उसको कंट्रोल करने देंगे। उठने के साथ ही अपनी ज़बान को कंट्रोल में, शैतान तेरे लिए ना है,
ऐसा नहीं, शैतान तेरे लिए नहीं है, किसके लिए? वो सवाल है। प्रभु के हाथ में नहीं है तो पैकेज नहीं आएगा। कौन सा पैकेज? वो न सिर्फ हमको माफ करेगा, लेकिन हमें हृदय को, ये दोनों चीजें पैकेज है, पैकेज। आप बोलेंगे ठीक है मुझे आधा पैकेज नहीं मिलेगा। प्रभु पूरा पैकेज देगा आपको, अगर आप उसकी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप कंडीशंस को फुलफिल करने वाले लोग बनेंगे। आज जब यहां से जाएंगे, इनकरेज होके जाएंगे, और ऐसा मन में पक्का इरादा कि ब्रदर हमने समझ लिया बात, ब्रदर हमको सीक्रेट समझ में आ गया है। क्यों 2022, 21, 20 में हमने उतनी तरक्की नहीं की? क्योंकि हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं था। हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं, हम सहेलियों के बीच में बैठते हैं और दे दनादन बात करते हैं, मालूम नहीं पड़ता कितने पाप हो गए, और उन पापों का नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा और किसको? दूसरे को नहीं। इसके लिए सहेलियों से बाय, दोस्तों से बाय बाय, और पड़ोसियों से बाय 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 बाय। हालेलुया। पिता अनुग्रह कीजिए ये बात को समझने के लिए, हमारे बुद्धि को खोलिए पिता, क्योंकि आपने ये फैसला किया है प्रभु कि इस साल में हमें बहुत आगे लेकर जाएंगे प्रभु, और हम उन आशीषों को पाना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। इसके लिए जो ये आज का वचन है वो हमारे भीतर फल लेकर आए। हम इस बात को पाप का नाम दें, ये पाप है जो मैं ज्यादा बात करता हूं, और फिर हम पश्चाताप करके आपके आगे माफी मांगे, ताकि आप हमारे इन पापों को धोकर हमें पवित्र बनाएं और हमारे हृदय को साफ करें, और उसके बाद हम सदा आपके साथ जुड़े। हम इस अंग को आपके आगे समर्पण करें, रोज अपनी जबान को आपके पवित्र कंट्रोल में दें, ताकि जो आपकी मर्जी है वो आपकी मर्जी प्लानिंग हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।